चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे। ठीक है, आपके पास कोई स्टेटमेंट दी होगी। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है वो हमने ट्रू करनी है सभी नेचुरल नंबर के लिए। मान लो आपके पास कोई स्टेटमेंट है 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन प्लस n विच इज इक्वल टू n इंटू n+1/2। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, मान लो ये आपके स्टेटमेंट है, मैंने इसको मान लिया Pn। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ये हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है मतलब, ठीक है, n इज इक्वल टू, जब n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 4 5 अप टू सो जितनी भी वैल्यूज होंगी सभी के लिए रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। ठीक है, देखो उसको करने का तरीका क्या है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे प्रूव करना है कि n इज इक्वल टू 1, पहले मैं n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो तो p इज इक्वल टू 1। देखो लेफ्ट हैंड साइड पर n इज इक्वल टू 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो क्या आ रहा है 1, और यहाँ पर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 इंटू 1+1 डिवाइड बाई 2 एंड विच इज इक्वल टू 1। तो 1 लेफ्ट में भी 1 और राइट में भी 1, तो रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, यहाँ भी 1 आ रहा है और यहाँ भी 1। देखो जब मैं n इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो p ऑफ 2, ठीक है, तो p ऑफ 2 क्या आ जाएगा आपके पास। p ऑफ 2 का मतलब है फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि 1+2, और 1+2 क्या होता है आपके पास 3। और जो ये राइट हैंड साइड पर है आपके पास, यहाँ पर 2 पुट कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा 2 इंटू 2+1 डिवाइड बाई 2 एंड विच इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड पर 3 सम आ रहा है, राइट हैंड साइड पर 3, तो ये 2 के लिए भी ट्रू है। जैसे आपने मान लो n इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया, तो p ऑफ 3 क्या आ जाएगा आपके पास 1+2+3, 1+2+3 कितना आ रहा है आपके पास 6। ठीक है, राइट हैंड साइड पर 3 पुट करो तो क्या आएगा 3 इंटू 3+1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 6। यहाँ भी लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, यानी कि रिजल्ट ट्रू है ये n इज इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करने वाले हैं, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो आपके पास स्टेटमेंट है, ठीक है, इसे हम ट्रू करने वाले हैं, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ठीक है, तो n इज इक्वल टू k एंड n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, अब देखो इनका मतलब क्या, n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, एनी नेचुरल नंबर ले लिया मैंने 1। ठीक है, n इज इक्वल टू k मींस कोई भी नंबर, जैसे मान लो 2 है। ठीक है, तो देखो 2 के लिए भी ट्रू है, तो k के लिए वैसे हम k एनी नंबर है। ठीक है, एनी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, तो एनी के 2 के लिए भी ट्रू है। n इज इक्वल टू k प्लस 1, अगर k 2 था तो k प्लस 1 क्या हुआ 3, तो देखो n इज इक्वल टू 3 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, मान लो आपको वैसे 4 के लिए भी ट्रू करना है, देखो 3 के लिए अगर ट्रू है तो 3+1 के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू 1 k और k प्लस 1 के लिए ट्रू करेंगे। ठीक है, अगर इनके लिए ट्रू है तो हम बोल देंगे कि जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट होगी ये ट्रू होगी किसके लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि n बिलोंग्स टू n, यानी कि आप n की वैल्यू कोई भी सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, 10 पुट कर दो, 100 पुट कर दो, तो सभी के लिए ये ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, इंडक्शन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, आ जाओ जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन को ही प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, तो देखो उसको करने का तरीका क्या है, सभी क्वेश्चन में सेम स्टेप चलेंगे, एक भी स्टेप डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन है। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन डिपेंड करती है, ठीक है, आप पर। ठीक है, और इजी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है पी। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है कि ये आपके पास एक स्टेटमेंट है। ठीक है, आपने ट्रू करना है कि ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं स्टेटमेंट को मान लूंगा, लेट दिस स्टेटमेंट इज p ऑफ n, p ऑफ n स्टेटमेंट मान ली। ठीक है, अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1, p ऑफ 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 1+1 डिवाइड बाई 2, देखो ये भी क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है आपके पास। ठीक है, लेफ्ट पर भी 1 और राइट पर भी 1 आ रहा है, यानी कि विच इज
ट्रू, विच इज ट्रू। ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अब हम मान लेंगे, ठीक है, कि ये k के लिए भी ट्रू है। लेट स्टेटमेंट इज, लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, दैट इज, क्या मतलब है इसका, n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है, मतलब p ऑफ k, n की जगह क्या क्या आ जाएगा, k, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस k, विच इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये ट्रू है। ठीक है, तो हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, हम क्या प्रूफ करेंगे, ठीक है, वी शैल नाउ प्रूव, वी शैल नाउ प्रूव दैट, ठीक है, कि p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। हमें यहां पर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू करना है, यानी कि हमने क्या प्रूफ करना है कि p ऑफ k प्लस 1 जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस k की जगह क्या आ जाएगा, k प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर k की जगह क्या आ जाएगा, k प्लस 1। ठीक है, और k की जगह k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड बाय 2। तो हमें ये प्रूफ करना है कि k प्लस 1 के लिए हमारे पास ये रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, अगर ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करना है, एक बार फिर देख लो। हमें क्या करना है एक्चुअली में, पहले हमें n 1 के लिए प्रूफ करना है, n 1 के लिए तो ये ट्रू है। ठीक है, k के लिए हम मान लेंगे कि ये क्या है, ट्रू होगा, तो ये आ जाएगी आपके पास स्टेटमेंट। ठीक है, हम प्रूफ क्या करेंगे कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, देखो 1 के लिए ट्रू है, k के लिए हमने ट्रू मान लिया। ठीक है, तो k प्लस 1 क्या हुआ, उससे नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो k, तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 1 के लिए हमें ये प्रूफ करना है। देखो इसे करने का तरीका क्या है, ये जो आपके पास गिवन है इस स्टेटमेंट को हम ले लेंगे। ठीक है, कि 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, सॉरी, इसे प्रूफ करना है आप आपको, तो आपको इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस k प्लस 1, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी। एक बात का ध्यान रखना है कि इन स्टेटमेंट्स में फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज होगा, वो कैसे करना है वो देख लो। सभी क्वेश्चन में ये करना है और क्वेश्चन खुद प्रूफ होगा। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सोन k प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने इसकी। देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस, देखो k प्लस 1, तो k प्लस 1 से पिछली टर्म क्या होगी k, 2 से पिछली टर्म क्या है 1, 3 से पिछली टर्म क्या है 2, यानी कि एक कम, तो k प्लस 1 से पिछली टर्म क्या आएगी k। अब ढंग से इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ये है वैल्यू। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस रिजल्ट को क्या लिख सकता हूँ मैं, k इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इस रिजल्ट को, तो क्या बचा आपके पास नेक्स्ट, k प्लस 1। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू, देखो कॉमन लेने आना चाहिए, k प्लस 1 इज कॉमन, तो क्या बचेगा आपके पास, ओनली k अपॉन 2 प्लस, यहां से k प्लस 1 कॉमन आ गया तो क्या बचा 1, एलसीएम लो सॉल्व कर लो तो k प्लस 1। ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा 2, तो k प्लस 2 विच इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 अपॉन 2। ये चीज आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला और राइट हैंड साइड मैंने प्रूव कर दी। ठीक है, और क्वेश्चन भी करेंगे अभी, तो आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है। ठीक है, और क्वेश्चन में इससे एक टर्म पीछे भी लिखनी है। ठीक है, तो आपके पास एक टर्म बन जाएगी, बस उसका आपने यूज करना है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 10। ठीक है, p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, ये ट्रू है। ठीक है, वेन एवर, जब आपके पास, ठीक है, p ऑफ k ट्रू है। ठीक है, जब आपके पास k के लिए ट्रू था तो k प्लस 1 के लिए भी ये क्या आपके पास ट्रू है। ठीक है, यहां पर लास्ट आपके लिख लेंगे हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, यहां से लिख देता हूं। ठीक है, क्या लिख देंगे हम, हेंस, लास्ट स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखनी पड़ेगी आपको, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन
ठीक है। स्टेटमेंट क्या है आपके पास, P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, या फिर दैट इज ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लास्ट टाइप आपके पास आएगा। ये जो प्रिंसिपल बाय मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट जो होगी P ऑफ n ट्रू होगी सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। आज एक्सरसाइज शुरू करते हैं, मे भी आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। देखो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हम इसे क्या मान लेंगे, स्टेटमेंट को मान लेंगे, ठीक है। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, ठीक है। इसको मैंने Pn स्टेटमेंट मान लिया, दैट इज Pn क्या आ जाएगा आपके पास 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n माइनस नीचे n माइनस 1/2, ठीक है। अब देखो सबसे पहले स्टेप क्या था, हम n इज इक्वल टू 1 के लिए कर रहे हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए कर रहे हैं, तो मेरे पास P ऑफ 1 क्या आ जाएगा, ठीक है। P ऑफ 1 आ जाएगा आपके पास, यानी कि फर्स्ट 1, ठीक है। और यहाँ पर इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1/2 एंड विच इज इक्वल टू अगेन क्या आ रहा है मेरे पास 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, विच इज ट्रू, यानी कि ये 1 के लिए क्या है, ट्रू है, विच इज ट्रू। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये क्या है, ट्रू। तो मैं मान लूंगा लेट P ऑफ k बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, मैं मान लूँ किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए भी ये ट्रू है, ठीक है। दैट इज क्या जाएगा, P ऑफ k 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 3 रेज़ टू पावर n इज रिप्लेस्ड बाय k इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या जाएगा, ट्रू, ठीक है। हम अब क्या प्रूफ करने वाले हैं कि ये रिजल्ट ट्रू है, वी शैल, ठीक है, नाउ प्रूव दैट P ऑफ k + 1 इज ट्रू, कि ये k + 1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। दैट इज हमें क्या प्रूफ करना है कि P ऑफ k + 1 जो है 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 3 रेज़ टू पावर, ठीक है, k इज रिप्लेस्ड बाय k + 1, तो क्या आ जाएगा k + 1 माइनस 1, k की जगह k + 1 और ये -1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर k + 1 - 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, P ऑफ k + 1 इज 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 3 रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर k + 1 - 1 डिवाइड बाय 2। तो आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है, ठीक है। आ जाओ, प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 3 रेज़ टू पावर k, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था, अब हम क्या करने वाले हैं, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। इससे पिछली टर्म लिखने वाले हैं। अब देखो इससे पिछली टर्म क्या है, ठीक है, दिस इज 3 रेज़ टू पावर 0, चलो 1, 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो एक एक पावर बढ़ रही है, तो देखो ये अगर 3 रेज़ टू पावर 2 जैसे पिछली टर्म क्या है 3 रेज़ टू पावर 1, यानी कि पावर में एक काम हो रहा है। अगर लास्ट टर्म 3 रेज़ टू पावर k है तो इससे किसी टर्म क्योंकि पावर में एक कम होगा, यानी कि 3 रेज़ टू पावर k - 1, ठीक है, प्लस 3 की पावर k लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट पिछली टर्म लिखी में सीक्वेंस में। अब देखो इसकी वैल्यू हमारे पास दी है, ये फ्रॉम 1 दी है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, विच इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर k - 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर k। नाउ टेक एलसीएम, LCM is 2, then 3 raised to power k minus 1 plus 3 raised to power 2 into 3 raised to power k। अब देखो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 3 raised to power k, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा +2 और -1/2 विच इज इक्वल टू 3 into 3 raised to power k minus 1, 1 + 2 3 raised to power k -1/2 लिख सकते हैं, एंड विच इज इक्वल टू बेस सेम पावर ऐड
3 k k प्लस 1 -1 डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं, यही आपने प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्या जाएगा, हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया किसके लिए, k प्लस 1 के लिए। सो बाय, ठीक है, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो वो सभी कैपिटल N के लिए ट्रू होगा। यानी कि आपको ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था कि आपको ये प्रूफ करने के लिए सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ है, ट्रू होगा। तो ये आपके पास मैंने प्रूफ कर दिया कि सभी नेचुरल नंबर के लिए आपके पास क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो सेकंड क्वेश्चन आपके पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। आपको ये ट्रू करना है कि ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। ठीक है, तो मैं मान लूंगा इसको, लेट क्या मानूंगा, p ऑफ n 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ठीक है, प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए मतलब आपके पास फर्स्ट टर्म क्या, 1 क्यूब, 1 क्यूब मतलब क्या जाएगा आपके पास 1। ठीक है, क्या जाएगा 1 क्यूब एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट करोगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। एंड ये क्या रहा आपके पास, ठीक है, 1 इज इक्वल टू क्या रहा है, ये 1 आ रहा है और ये भी क्या रहा आपके पास 1। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 के ट्रू हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे कि ये रिजल्ट ट्रू है किसके लिए, n इज इक्वल टू k के लिए। लेट अस अज्यूम result is true for n is equal to k। ठीक है, n is equal to k। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, मैंने मान लिया किसके लिए, ठीक है, n is equal to k के लिए ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज p ऑफ k इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस k क्यूब n इज रिप्लेस्ड बाय k इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। देखो सभी क्वेश्चन सेम के सेम स्टेप हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग अलग है। ठीक है, वो भी सिंपल है। ठीक है, और सभी में एक ही मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, देखो हमने माने कि k के लिए ट्रू है, तो अब हम क्या प्रूफ करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल प्रूव result is true for n is equal to k plus 1। हम प्रूफ करेंगे कि ये रिजल्ट जो है वो k plus 1 के लिए भी ट्रू है। डेट इज हमें क्या प्रूफ करना है, p ऑफ k इज इक्वल टू 1 क्यूब, नॉट k प्लस 1। ठीक है, k प्लस 1 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस k is replaced by k plus 1, k plus 1 का क्यूब, सॉरी n is replaced by k plus 1। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा k plus 1 एंड n k plus 1 plus 1 k plus 2 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करने का सेम मेथड वही है। इसकी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस k क्यूब। ठीक है, देखो उसके बाद हमने क्या करना था यहाँ पर, ठीक है, k प्लस 1 नॉट k क्यूब, इट इज k प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको पहले बताया इससे पीछे टर्म लिखेंगे हर क्वेश्चन में। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस, देखो ये ऊपर से पावर से मेरे नीचे चेंज हो 1 2 3,
3 से पीछे a कम 2, 2 से a कम किया पिछली टर्म। तो यहाँ देखो k प्लस 1 से पिछली टर्म क्या आएगी, k प्लस 1 में एक माइनस करो k, तो क्या आ जाएगा k क्यूब, एंड लास्ट टर्म इज k प्लस 1 का होल क्यूब। नहीं लगे पता तो k प्लस 1 से पिछली टर्म यही आती है आपके पास k क्यूब, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी दी है, k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर इज प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। बस आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। आपने पावर को एक्सपेंड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर पावर एक्सपेंड नहीं, आपको k प्लस 1 चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर दोनों टर्म में k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा k स्क्वायर अपॉन 4, एंड यहां पर क्या बचा ओनली k प्लस 1, ठीक है। k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास k प्लस 1, एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइड बाय 4। अब इसे हम लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर इस टर्म को, एंड दिस इज k प्लस 2 का होल स्क्वायर, फैक्टराइज कर लो, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k प्लस 4 लिख सकते हैं। तो k इंटू k प्लस 2 फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, दिस इज k प्लस 2 एंड ये क्या गया k प्लस 2 इंटू k प्लस 2, ठीक है, यानी कि k प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो वही मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ इसको, k प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 स्क्वायर। नाउ विच इज इक्वल टू, देखो k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो इसको ये लिख सकते हैं, और ये देखो यही आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए हमने ट्रू कर दिया, ठीक है। देखो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू कर दिया, तो सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि सभी नेचुरल नंबर के लिए ये क्या होगा आपके पास, ट्रू होगा। सभी क्वेश्चन में सेम स्टेप आ रहे हैं, ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके पास है, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। मैं मान लूंगा इसे लेट, ये क्या आपके पास p ऑफ n, ठीक है, इसे मैंने p ऑफ n मान लिया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है, फॉर n इज इक्वल टू 1 p ऑफ 1 फर्स्ट क्या है, n इज इक्वल टू यहाँ पर मतलब है फर्स्ट टर्म 1, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ट्रू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम, क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है, दैट इज ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर n इज इक्वल टू k, ठीक है। हम मान लेंगे n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, इसका मतलब p ऑफ k क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 अब प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस k इज इक्वल टू 2k अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूफ रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। मुझे क्या प्रूफ करना है कि रिजल्ट k प्लस 1 के लिए ट्रू है। 1 इज इक्वल टू हम n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू कर देंगे प्रूफ, ठीक है।
और के के लिए हम मान लेंगे रिजल्ट ट्रू है, और फिर क्या करेंगे हम प्रूफ करेंगे रिजल्ट क्या है, के प्लस वन के लिए ट्रू होगा। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, पी ऑफ के प्लस वन, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन, के की जगह क्या आ जाएगा, के प्लस वन, एंड इट इज इक्वल टू टू इंटू के प्लस वन डिवाइड बाय के इज रिप्लेस्ड बाय के प्लस वन, तो के प्लस वन तो ये ऑलरेडी है, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, सॉरी यहां क्या आ जाएगा, के प्लस वन, ठीक है, और वन के प्लस टू। तो आपने ये प्रूफ करना है, ठीक है, ओके। आ जाओ इसके प्रूफ में। जब आपने इसको प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस के प्लस वन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इससे पिछले टर्म लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, विच इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस, देखो वन वन प्लस टू प्लस थ्री, यहां से देखो एक टर्म इंक्रीज होती जा रही है, वन प्लस टू प्लस थ्री, ठीक है। तो यहां पर, ठीक है, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू सोन के प्लस वन, तो पिछली टर्म क्या आ जाएगी यहाँ पर, वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस के, एंड लास्ट टर्म इज वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस के प्लस वन। लास्ट टर्म यही आएगी आपके पास, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले बोला पिछले टर्म नहीं लगे पता तो आपने ये टर्म लिख देनी है, ठीक है। वैसे देखो ये देखो थ्री, ठीक है, पिछली टर्म में क्या है, एक टर्म कम है, तो यहाँ पे के प्लस वन है, तो इससे पिछली टर्म जो होगी उसमें क्या होगा, एक टर्म कम होगी, यानी कि क्या होगा, माइनस वन कर दो, तो क्या आ जाएगा के। तो लास्ट सेकंड लास्ट टर्म इज दिस, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू तो मेरे पास दी है, ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास दी है ऑलरेडी, ये देखो टू के अपॉन के प्लस वन, तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं टू के अपॉन के प्लस वन लिख सकते हैं, ठीक है, एंड प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस के प्लस वन, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से देखो, हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन किया था, वहां पर था सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन बाय टू, ठीक है, ये n नेचुरल नंबर का सम है, ठीक है, तो ये k प्लस वन एन नेचुरल नंबर का सम है, तो यानी कि ये आपके पास क्या दिया, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस के प्लस वन, जस्ट n इज रिप्लेस्ड बाय k प्लस वन, तो k प्लस वन k प्लस टू डिवाइड बाय टू, तो k प्लस वन टर्म का सम कितना जाएगा ये, ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो क्या जाएगा टू के अपॉन के प्लस वन प्लस, ठीक है, क्या आ जाएगा वन अपॉन के प्लस वन एंड के प्लस टू डिवाइड बाय टू, ठीक है, ये टू ऊपर चल जाएगा, तो क्या जाएगा टू के अपॉन के प्लस वन प्लस टू अपॉन के प्लस वन इंटू के प्लस टू, ठीक है। नाउ टेक एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम इज के प्लस वन इंटू के प्लस, तो क्या जाएगा, ठीक है, टू कॉमन ले लिया सभी से, तो यहाँ के बचा के, तो के इंटू के प्लस टू, ठीक है, एंड प्लस टू, ठीक है, यही आ रहा है, सॉरी नॉट टू, टू कॉमन ले लिया तो आपके पास बच रहा है वन, टू कॉमन लिया तो यहाँ बचा वन, ठीक है, ये आ गया, एंड नाउ विच इज इक्वल टू टू इंटू के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन डिवाइड बाय के प्लस वन इंटू के प्लस टू, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं टू इंटू दिस इज के प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय के प्लस वन एंड के प्लस टू, ठीक है, के प्लस वन एंड के प्लस टू, तो के प्लस वन से एक कट गया, तो ये आपके पास बचा टू इंटू के प्लस वन डिवाइड बाय के प्लस टू। देखो सब कैलकुलेशन है, ठीक है, और कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं, इजी कैलकुलेशन है, ठीक है, ये रिजल्ट आपके पास आ गया, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस
result is true for n is equal to k plus 1। अगर ये k plus 1 के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये जो होगा रिजल्ट, ठीक है, सभी नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए सभी नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था कि आपने सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू करना है। तो ट्रू करने के लिए हमने पहले n = 1 के लिए ट्रू किया, फिर हमने मान लिया कि k के लिए भी ट्रू है, ठीक है, फिर हमने ये k + 1 के लिए ट्रू कर दिया। ठीक है, अगर ये k + 1 के लिए भी ट्रू है, इसका मतलब ये सभी नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे करने हैं। ठीक है।